कॉलेज स्टूडेंट। मैं डॉक्टर रचना पटेल, सहायक प्राध्यापक इतिहास, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा से आज वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप सभी के समक्ष में उपस्थित हो रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि हमारे द्वारा ये जो क्लासेज आपको प्रोवाइड कराई जा रही है इससे आपको लाभ हो रहा होगा और यदि आपको इसमें प्रॉफिट हो रहा है तो आप घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकले। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है क्या, सल्तनत काल में नारी की स्थिति। सल्तनत काल में नारी की स्थिति। सबसे पहले नारी का शब्द आता है तो उसके लिए एक शब्द जो लिखा गया है क्या, यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। क्या कहा गया है, यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, क्योंकि जहां नारी का सम्मान होता है वहां क्या होता है, देवताओं का वास पाया जाता है। ऐसा शुरू से ही ऐसी धारणा पाई गई है, लेकिन क्या सल्तनत काल में ऐसी चीजें थी कि नहीं थी, वो सारी चीजों के बारे में अभी हम आपसे बात करते हैं। लेकिन हम सल्तनत काल से पहले हम आपको ये बता दें कि प्रत्येक काल में क्या वाकई में नारी की स्थिति अच्छी थी। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ हमने क्या किया है, नारी शब्द लिख देते हैं हम, ठीक है, ये हम इसको काल में डिवाइड करते हैं। पहला आपका आता है यहाँ प्राचीन काल की बात करें, ठीक, ये आपका मध्यकाल, ठीक, ये आपका आधुनिक काल। ठीक है, अब हम प्राचीन काल की अगर बात करें तो प्राचीन काल में आपका वैदिक काल है। ठीक है, वैदिक काल में भी पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक, ठीक, ये आपका मध्यकाल। मध्यकाल में आपका आ गया, ये क्या आ गया, सल्तनत काल। जी हाँ, ये आपका सल्तनत काल और एक आपका मुगल काल। जी हाँ बच्चों, अभी आज हम आपको किसके बारे में बताएंगे, सल्तनत काल के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मुगल काल के बारे में बताएंगे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें, इससे पहले ये जो हमने प्राचीन काल की बात की जिसमें हमने ये वैदिक काल, उत्तर वैदिक, पूर्व वैदिक काल, इन दोनों के बारे में हमने आपको इससे पहले के वीडियो में बता रखा है। अगला जो हमारा टॉपिक है आज का, सल्तनत काल, ये हमने इसलिए बताया क्योंकि नारी जो है इन सभी कालों में इनका क्या क्या स्थिति थी, क्या परिस्थिति थी। और ये अगर हम आधुनिक काल की बात करें तो जो ये आज का परिवेश है, ठीक है, वो सारी चीजें हमारी आधुनिक काल के अंतर्गत आ जाएंगी। तो यहाँ पास हमने आपको बताया पूर्व वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी। उत्तर वैदिक काल में आते आते तो उनकी स्थिति सम्मानजनक तो थी, लेकिन कहीं ना कहीं धार्मिक हस्तक्षेप के कारण, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा धार्मिक सारी चीजें थी उसमें क्या हुआ, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रवेश हुआ, जिस कारण से काफी हद तक प्रभावित हुआ और महिलाओं की स्थिति में गिरावट आना शुरू हुई। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सल्तनत काल में। सल्तनत काल में नारी की स्थिति कैसी थी, क्योंकि उत्तर वैदिक काल से ही हम देख रहे हैं कि नारी का जो स्थान है कैसे, किसने ले लिया, अबला नारी ने। अबला नारी ने, जी हाँ, अबला नारी ने। यहाँ पर जो इसकी स्थिति की हम बात कर रहे हैं तो स्थिति कैसी थी, क्योंकि हम भले ही बार बार ये कहते हैं यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जिस घर में नारी का सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है, लेकिन ये सिर्फ बातें क्या है, कहने मात्र की रह गई है, सिर्फ और सिर्फ कहने मात्र की। क्यों कहने मात्र की है, यदि हम ये कहते कि जिस घर में नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है, तो फिर क्यों यहाँ पास ये जो सती शब्द आता है, सती प्रथा, ठीक, बाल विवाह, अगर नारी देवताओं के मतलब सम्मान के योग्य है, देवताओं का वास होता है, नारी को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, तो फिर क्यों ये सती प्रथा शब्द अपनाएगी। क्या पति की मृत्यु के बाद नारी को जीने का अधिकार नहीं होता, क्या वो जीवित नहीं रह सकती, क्यों उसे जिंदा, उसे जला दिया जाता है। और लोग क्या कहते हैं कि नहीं, ये हमारे पौराणिक उसमें लिखा हुआ है,
और रामायण आपके इधर भी देखिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पास अगर हम महाभारत की बात करते हैं तो माधवी ने अपनी स्वेच्छा से जो है तो अपने देह का त्याग किया था। वो होता है सतीत्व, ना कि आप किसी भी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे चिता की वेदी में चढ़ा दो। वो सती प्रथा नहीं है, वो अत्याचार की श्रेणी में आता है, वो अत्याचार ही है, क्योंकि हम किसी के जीवन जीने के अधिकार को नहीं छीन सकते। ये सारी चीजें भी सल्तनत काल में देखी गई। ठीक है, सती प्रथा, बाल विवाह, यहाँ पास आपका विधवा विवाह ना होना, ठीक है, ये सारी चीजें। और एक और जो कि यहाँ पास अभी हमको इस काल में नहीं दिखाई दिया गया था, वो क्या आ गया आपका पर्दा प्रथा। पर्दा प्रथा कहीं ना कहीं इस्लाम धर्म के आ जाने से या सल्तनत काल में मुसलमानों के आने के बाद एक और प्रथा जुड़ी, क्या, पर्दा प्रथा। पर्दा प्रथा कहीं ना कहीं महिलाओं को और अधिक पूरी तरह से जकड़ के रख लिया था। ठीक है, एक तो ये बाल विवाह, क्योंकि बाल विवाह का रीजन क्या था, क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि मुस्लिम, क्योंकि जब कोई भी आक्रमणकारी आए वो अपने साथ महिलाओं को तो लेके आएगा नहीं, तो वो क्या करते थे, जबरन घर से महिलाओं को उठाकर, यानी कि जो कुंवारी लड़कियां होती थी उसको ले जाकर वो शादी कर लिया करते थे। इसलिए इस डर से भी लोगों ने क्या किया, कम उम्र 6 से 7 साल की उम्र में लड़कियों का विवाह करना शुरू कर दिया। ठीक है, एक कारण ये भी बताया जाता है। तो बाल विवाह शुरू हो गया। अब बाल विवाह शुरू हो जाने से उनके सारे अधिकार, एक तो शिक्षा का अधिकार। हाँ, यहाँ पास अगर हम बात करें सल्तनत काल में जो है तो आपका हिंदू महिला और एक मुस्लिम महिला, ठीक है, मुस्लिम महिला, इन दोनों में क्या अंतर था? यहाँ पास इनकी स्थिति कुछ हद तक ठीक थी, लेकिन इनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, इसकी हिंदू महिला की। क्यों? क्योंकि मुस्लिम महिलाओं को अब जो है तो उनसे जबरन उनका विवाह नहीं किया जा सकता था, लेकिन हिंदू महिलाओं में कोई मतलब ही नहीं है। शादी जिससे चाहे उससे उठा के कर दो, और जितने साल की उम्र में करना होगा तो 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, बहुत गया तो 12 साल, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन मुस्लिम महिलाओं में क्या था कि जब तक वो 15 वर्ष या 16 वर्ष की ना हो जाए तब तक उनका विवाह नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पास लड़की जब पूरी तरह से बालिग हो जाए और वो अपनी स्वेच्छा से कहे कबूल है, तभी उसका विवाह होता था। लेकिन अपने यहाँ हिंदू समाज में ऐसा नहीं था। तो सल्तनत काल में अगर हम देखें तो महिलाओं की स्थिति में कुछ हद तक सुधार था। और ये भी कहा जा सकता है कि जो अच्छे घरानों से बिलोंग करती थी उनको शिक्षा का भी अधिकार था। जैसे सल्तनत काल की अगर हम बात कर रहे हैं, इसमें हम रजिया सुल्तान का नाम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि रजिया सुल्तान सल्तनत काल की, ध्यान दीजिएगा, सल्तनत काल की पहली और आखिरी महिला शासिका थी। लेकिन उसके ऊपर एक चीज भारी पड़ी, क्या? उसका नारी होना, क्योंकि उसका नारी होना इसका रजिया था। रजिया जो है इसका शासनकाल आपका है 1236 से 40 है। इसका नारी होना, क्या? नारी होना ही इसका अभिशाप था। नारी होना, क्योंकि नारी अपने आप में, क्योंकि यहाँ पास इसके द्वारा कार्य वलय किया गया, क्योंकि इल्तुतमिश की पुत्री थी ये रजिया, इल्तुतमिश की पुत्री थी। ऐसा नहीं था कि इसके भाई नहीं थे, लेकिन वो अयोग्य थे। जैसे जो फिरोज शाह, रुकनुद्दीन फिरोज शाह था, वो क्या था? एक अयोग्य शासक था, जिस कारण से रजिया, क्योंकि ये योग्य थी, नीति में निपुण थी, अस्त्र शस्त्र की विद्या जानती थी, सारी चीजें। तो हम ये कह सकते हैं कि सल्तनत काल में जो मुस्लिम महिलाएं थी उनकी स्थिति अच्छी थी, क्योंकि उनको शिक्षा का, नीति शास्त्र का ज्ञान, मतलब उनको दिया जाता था अधिकार। लेकिन हिंदू महिलाओं में भी अच्छे घराने की जो महिलाएं होती उनको कुछ हद तक शिक्षा का अधिकार था, लेकिन उसमें कोई बहुत ज्यादा उनको बढ़ावा नहीं दिया गया। और साथ में हम ये भी आपको बता दें कि सल्तनत काल में हिंदू महिलाओं में जो उच्च घराने की महिलाएं थी उनको 4 दीवारी के अंदर पैक कर दिया गया था, वो घर से बाहर नहीं जा सकती थी। हाँ, जो निम्न वर्ग की महिलाएं थी या जो कृषक वर्ग थी, शिल्पकारी थी, वो काम के लिए घरों से
बाहर जरूर जाती थी। बाकी जो अच्छे घराने से महिलाएं थी वो घर से बाहर, यानी कि चार दीवारी के अंदर पूरी तरह से कैद हो रखी थी। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि सल्तनत काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। कुछ हद तक मुस्लिम महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, लेकिन फिर भी उनके लिए, जैसे उदाहरण के लिए अगर हम रजिया की बात कर रहे हैं तो रजिया क्या थी? रजिया एक सुल्तान थी, लेकिन फिर भी उसके ऊपर हावी हो गया उसका नारी होना। तो जहां पास हम ये शब्द कहते हैं वो एक बार सोच के अपने आप में एक धारणा आती है कि क्या हम कह रहे हैं और क्या हमारा समाज कर रहा है। हम जिस महिला को इतने सम्मान की दृष्टि से देखते हैं वहीं पास हम उसके लिए कितने सारे अभिशाप, और साथ में बहुपत्नीत्व विवाह भी प्रचलित था। बहुपत्नीत्व विवाह जैसा कि एक बार में एक पुरुष कई विवाह कर सकता है, लेकिन महिलाओं को अधिकार नहीं है। पति की मृत्यु हो गई है, मतलब अब उसे जीवन जीने का भी अधिकार नहीं हो है, कोई भी अधिकार नहीं, उसके सारे अधिकारों को उसे छीन लिया जाता था। तो सल्तनत काल में भी ये प्रथा बनी रही, जो कि हमको उत्तरवर्ती काल से देखने को मिल रही है। और यहाँ पास सल्तनत काल में आते आते पर्दा प्रथा भी जुड़ गया। तो यहाँ पास महिलाओं की स्थिति क्या थी? और ज्यादा गिरती जा रही थी। ठीक है, तो यहाँ पास सल्तनत काल की जो महिलाओं की स्थिति है वो पूरी तरह से जो है तो अच्छी नहीं कही जा सकती, क्योंकि मुस्लिम महिलाओं की स्थिति में ये थोड़ा वो सुधार था, क्योंकि शिक्षा का अधिकार तो था, लेकिन उसका भी उनको, और हाँ मुस्लिम महिलाओं में जो उच्च घराने की महिलाएं थी उनकी तो स्थिति ठीक थी, लेकिन जो निम्न घराने की थी उनको बुर्के के अंदर पर्दा प्रथा, यानी कि बुर्के के अंदर उनको रख, कहीं उनको यदि जाना है तो पूरी तरह से। आज भी आप देखते हैं कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो जब अपने घर से बाहर जाती हैं, कुछ महिलाएं, तो वो पूरी तरह से अपने आप को पैक की रहती है, मतलब वो चीजें आज भी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पास सल्तनत काल में महिलाओं की स्थिति के बारे में हम बात करें तो स्थिति अच्छी नहीं थी। ठीक है, तो बच्चों आज का ये जो टॉपिक है सल्तनत काल में नारी की स्थिति, इसमें हमने आपको यहाँ ऑलरेडी बता रखा था, अभी हमने ये बता दिया। अगले लेक्चर में हम आपसे बात करेंगे मुगल काल में नारी की स्थिति। ठीक है, तो इसमें अभी तक सल्तनत काल में जो चीजें आपको समझ में नहीं आई है आप हमें ग्रुप के माध्यम से पूछ सकते हैं, और जो भी डाउट्स होंगे हम आपके क्लियर कर देंगे। तब तक के लिए हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।